9:18 मार्केट को खुले हुए हो चुका है। 9:18 हो रहे हैं, मार्केट को खुले हुए 3 मिनट हो चुका है। आज तारीख क्या है? आज 4 जुलाई की तारीख है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आपके चलेंगे ऑप्शन चैन पे और ऑप्शन चैन पे देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस लेवल पर हमको दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पर चलेंगे तो डाटा रिफ्रेश कर लेंगे और हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस किस लेवल पर है। तो जब हम लोग रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये कॉल साइड की डाटा में हम लोग देखते हुए जाएंगे। छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ देखते हुए जाएंगे कि हमें सबसे बड़ा वैल्यूम या फिर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट किस लेवल पर दिखाई देता है। ध्यान रहे कि हम लोग पहली वाली इन द मनी से, ये जो पहली वाली इन द मनी है कितनी, 24,350, इस लेवल से ही हमको ढूंढते हुए ऊपर की तरफ जाना है। छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ हमको सबसे बड़ा वैल्यूम या फिर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट देखना है। जिस भी लेवल पर हमको सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वैल्यूम, जो भी इनमें से हमको सबसे पहले मिल जाती है, जैसे कि मान लीजिए सबसे बड़ी वैल्यूम कहने का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यूम का कॉलम दिखाई दे रहा है, जो वैल्यूम हमको सबसे बड़ी दिखाई दे, एवज में वैसी कोई वैल्यूम ना खड़ी हो या फिर हमको एक स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट मिल जाए जिसके एवज में उतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहीं पे ना खड़ा हो। ठीक है, तो हम लोग जब सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो हमको सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट ये 3,50,000 का ओपन इंटरेस्ट इस लेवल पर दिखाई देता है, 24,500 के लेवल पर। 90,000 का ये जो सबसे बड़ा वैल्यूम दिखाई दे रहा है, यही हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो पहले हम लोग अपना रेजिस्टेंस लेवल चार्ट पर मार्क कर लेंगे, उसके बाद अकाउंटली हम लोग ट्रेड लेंगे और मार्केट का सिचुएशन, मार्केट का सिनेरियो समझेंगे कि हमको कब क्या ट्रेड लेना रहता है। तो देखिए हम लोग 24,400 के लेवल पर एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते हैं, जिसको हम लोग अपना रेजिस्टेंस बोलेंगे। रेजिस्टेंस से अगर मार्केट 50 पॉइंट ऊपर जाता है तो वो चीज़ भी आज इसी एक ही वीडियो में हम लोग बहुत सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक लाइन मार्क कर लिया, कितना उसमें रेजिस्टेंस कितना लेवल बता रहा था, उसका रेजिस्टेंस लेवल है 24,400। तो 24,400 पे मैंने एक अपना रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लिया 24,400 के लेवल पे। तो ये आज हमारा रेजिस्टेंस लेवल अभी यहाँ तक था और यहीं से मार्केट नीचे चला गया। तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हमने मार्क कर लिया। इसको हम लोग रेड कलर के कलर से कर देंगे ताकि हमको पता लगे कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। और रेजिस्टेंस हम लोग पुट की बाइंग करते हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो उसके बाद हम लोग अपना सपोर्ट देखेंगे। हमारा सपोर्ट कौन से लेवल पर दिखाई दे रहा है हमको, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वैल्यूम। तो हमको इन द मनी से आउट ऑफ द मनी की तरफ ढूंढते हुए जाना है, मतलब यहाँ के वैल्यूम से और यहाँ के ओपन इंटरेस्ट से हमको ऊपर की तरफ ढूंढते हुए जाना है, आउट ऑफ द मनी की तरफ, मतलब बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ ढूंढते हुए जाना है। तो हम लोग पहले कहाँ से ढूंढेंगे, 24,400 से ढूंढते हुए 24,300, 24,200 की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो सबसे बड़ा वैल्यूम जो मुझको दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा वैल्यूम मुझको जो दिखाई दे रहा है इस लेवल पर दिखाई दे रहा है, जो कि 3,54,183 का है, जो कौन सा लेवल है, 24,300 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। मान लीजिए यहाँ पर वैल्यूम जो है, वैल्यूम ही मार्केट को यहाँ पे रोक के रखा है, नहीं तो हमारा ओपन इंटरेस्ट इस लेवल पे है ना, इस लेवल पे हमारा सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। तो ये वैल्यूम ही अगर कंफ्यूज है कि मैं इस लेवल पर स्ट्रांग हो सकता हूं या फिर इस लेवल पर स्ट्रांग हो सकता हूं या फिर इसी लेवल पर स्ट्रांग हो सकता हूं, तो ये 1 घंटे तक मार्केट को दबाने की कोशिश करेगा अपनी जगह से, लेकिन 1 घंटे के बाद जब 1 घंटे तक ये नहीं दबा पाएगा और ऐसे ऊपर की तरफ कमजोर ही रह जाएगा तो यहाँ पर आ जाता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। देखिए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का जो केस होता है उसमें कैंडल बहुत फास्ट और बहुत बड़ी बड़ी बनती है। दनादन मार्केट जहाँ अपनी लेवल पर पहुंचता है और दनादन वहां से फिर से नीचे गिर जाता है, वहाँ का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। लेकिन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कब होता है, जब मार्केट एक साइड में स्ट्रांग रहे, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रांग दिखाई दे रहा है हमको हमारा सपोर्ट लेवल। हमारा सपोर्ट लेवल क्यों स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, क्योंकि 24,300 के लेवल पर हमें कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं दिखाई दे रहा है जो उस वैल्यू को चैलेंज अभी करने के लायक और करने की हालत में दिखाई पड़ रहा हो। ठीक है, तो इसको हम लोग स्ट्रांग मान लेंगे। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के केस में क्या होता है कि एक साइड का जो सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग रहना चाहिए और एक साइड का जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वो डिसाइड ही ना कर पाए कि वो कौन से लेवल पर है। अगर वो बिग टू बॉटम का बिग टू बॉटम ही बना रह जाता है 1 घंटे तक उसी परसेंटेज पे, जैसे कि ये परसेंटेज हमको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये इस लेवल से ये जो बड़ा वाला वैल्यूम दिखाई दे रहा है इस वैल्यूम से थोड़ा ये कम है, इस वैल्यूम से थोड़ा ये कम है, तो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि यहाँ पर बिग टू टॉप है कि ये चीज़ यहाँ पर बिग टू टॉप है। तो यहाँ पर आ जाता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। जब वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अगर आज के चार्ट में बनेगा तो देखिए मार्केट ऊपर कहाँ तक चला जाएगा, 1 घंटे के बाद ही ऊपर कहाँ तक चला जाता है। जब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बनती है तब जो लेवल हमको दिखाई दे रहा है 24,650 का, उसको टच करते ही मार्केट नीचे गिर जाए वो अलग बात है। इसमें जब मोमेंटम होता है तो बहुत फास्ट होता है, वो 1 घंटे के बाद हमको दिखाई देता है। आप लोग भी कभी देखे होंगे कि बड़ी बड़ी कैंडलें बनती होंगी चार्ट पर और बहुत तेजी से बनती होंगी। चलिए, तो हम लोग अपना सपोर्ट लेवल पे हमारा ध्यान रहेगा, हमारा सपोर्ट पूरे दिन स्ट्रांग रहना चाहिए 1 घंटे तक। इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा इससे जो चैलेंज कर रहा है वॉल्यूम कि कौन से लेवल पर, तो 24,600 के लेवल पे। तो 24,600 लेवल तक भी हम लोग अपना एक ट्रेंड लाइन मार कर लेंगे। देखिए कितना बड़ा यहाँ पे मूव है, अगर ऐसा सिनेरियो बन गया तो ये सब मूव हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन चेन की मदद से हम लोगों को पता लग जाता है कितना बड़ा मूव मार्केट में कब मिल सकता है, कौन सी कंडीशन में मिल सकता है। देखिए अगर हमको यहाँ पर अगर कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए अगर इस लेवल पर मिल जाए 24,300 के लेवल पर और मार्केट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाए, मार्केट यहाँ पर भी आने के बाद भी ना डिसाइड कर पाया हो कि उसका रेजिस्टेंस लेवल क्या है, अगर यही स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी में आता है तो उसमें तो 1,000 पॉइंट का मूव आ जाता है। तो आप लोग ऑप्शन चेन को सीखिए, ऑप्शन चेन को प्रॉपरली सीखिए, उसके बाद आप लोग ट्रेड कीजिए। आपको देखिए
ट्रेड में बेनिफिट ही मिलेगा। तो देखिए, अगर सही जगह पे आप कॉल खरीदेंगे, सही जगह पे आप पुट खरीदेंगे तो मार्केट आपको निराश नहीं करेगा, वो आपको प्रॉफिट देता है, देगा, जरूर देगा। देखिए, अगर इस जगह पे हमारा सपोर्ट लेवल हमको जो दिखाई दे रहा था, तो हमने यहाँ पे अपना चार्ट में तो नहीं ना मार्क किया, पहली बार यहाँ पर कैंडल आई, उसके बाद हमने ऑप्शन चेन पे देखा। आज 4 जुलाई का तारीख है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखिए, जो मैंने बता दिया कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरा होगा, तो मान लीजिए मैं तो वीडियो बंद करके चला जाऊँगा, लेकिन आप लोग जब बाद में वीडियो देखिएगा तो इस डेट के इस चार्ट पर जरूर आइएगा। 4 जुलाई की तारीख है और सन 2024 को ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, तो इसको जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा, जरूर ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शन चेन कैसे काम करता है हमें ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए। देखिए, अगर आप लोग ऑप्शन चेन को सीख गए ना, तो स्टॉक मार्केट की आधी लड़ाई आपने वैसे ही जीत ली। ये समझिए, अगर आप ऑप्शन चेन को सीख गए प्रॉपरली, तो आपने आधे से ज़्यादा शेयर मार्केट की जो लड़ाई थी, जो जंग थी, उसको आपने जीत ली। शेयर